और जैसे ही आपने पूछा कि जो हमारे देश की गौरव महिलाएं हैं वो मेडल बाहर ये कर, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, इस पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे बात नहीं करना चाहते। हम वो हंस हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे। अमीश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले तो ये जो यहाँ बैठे हैं ये चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, चुनावी हार गए, जनता ने इनको ऐसा लताड़ा और व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ कर रहे थे। तो मैं एक प्रकरण जो बताया था उसका कुछ हिस्सा बताना भूल गया था। वो नेताजी से जब मिलने जाओ तो सम्मान में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को हैं, तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। विपक्षी दल मोदी सरकार पर क्या क्या आरोप लगाते हैं और मोदी सरकार अपनी क्या क्या उपलब्धि बताती है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए तो पूरे किए नहीं। अच्छा, जितना सत्ता पक्ष का अधिकार है उतना विपक्ष का भी अधिकार है। आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, विपक्ष का सम्मान करते नहीं है, विपक्ष जो कहता है आप मानते नहीं है, तो आप विपक्ष को समझते कहां है? इसके मतलब आप लोकतंत्र को नहीं समझते, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक देश को चलाते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं। अगर विपक्ष कुछ गलत कर रहा है तो अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष उसको अपनी राय देता है। लेकिन आप विपक्ष की राय कहां लेते हैं? हम किसान के कानून में भी अपनी राय दे रहे थे, आपने नहीं लिया। आपने किसान कानून पास किया, ना जाने कितनी किसानों की मौतें होगी, बाद में आपने वापस लिया। आपने यहाँ पे नोटबंदी अप्लाई की, हम काला धन वापस लेके आ जाएंगे। कितना काला धन आया आप बताइए। अनुराग गुजरिया, आप तो विरोध ऐसे कर रहे थे जैसे जा रही नहीं है, कभी जाएंगे तो सही ना सांसद। देखिए पार्लियामेंट, अरे भाई राष्ट्र मुझे देश की जनता चुनेगी भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनेगी। और समाजवादी के 1-2 नहीं 50 से कम सांसद नहीं आने वाले हैं। आप सपना देखते रहिए, आपको सपना देखने की आदत है। मुझे तो पिछला चुनाव याद आ गया, मुझे तो पिछला चुनाव आ गया। आप 65-70 कह रहे थे और गिनती के 2.5 घंटे बाद चले गए थे स्टूडियो से। आज भी अगर समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट विधानसभा मिला है उसको भी ऐड करेंगे तो भी हम अभी 35 पे बैठे हुए हैं। 35 सांसद अभी भी हम जीतने की क्षमता में, जितने विधायक हमारे पास हैं, जो परसेंटेज वोट हमारे पास है। अब थोड़ी सी और जरूरत है तो 50 हो जाएंगे, लेकिन वो 1-2 का। दूसरी बात, ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। क्या किसान की इनकम दोगुनी हो गई? मैं पूछना चाहता हूं। और जैसे ही आपने पूछा कि जो हमारे देश की गौरव महिलाएं हैं वो मेडल बाहर ये कर, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, इस पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे बात नहीं करना चाहते। हम जरा ये बात करते हैं कि हमने नया पार्लियामेंट भवन बनाया लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उससे उद्घाटन हमने नहीं करवाई। पेंशन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो ना। पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते? उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसकी बात नहीं करेंगे। फिर कभी कभी एक दिन इनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी की आदत है, एक दिन मैं आपकी डिबेट में था, मैं सोफे पे बैठता था, ये सोफे के नीचे बैठते थे। ठीक है, मैं नीचे बैठता था, आपको तो सोफा बदलने की आदत है ना प्रभु, हमारी बदलने की आदत नहीं है। हम वो हंस हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे। हम समाजवादी हैं, जो कि मेरी विचारधारा समाजवादी है, क्योंकि हम सत्ता के लालच में नहीं रहते हैं। तीसरी बात, जहां तक आपने 9 साल की बात की तो मैं इनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, ये बता दीजिए कि बड़ी लंबी बात काला धन लाने की बात थी, आप क्या काला धन आ गया क्या? उसके एवज में नोटबंदी की गई थी, क्या आतंकवाद भी खत्म हो गया? क्या हो गया क्या आतंकवाद? क्या बताइए, बेरोजगारी आपने बोला था महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी, हो गई क्या? डीजल पेट्रोल 35 रुपए हो गया क्या? वो तो 100 के पार चला गया। इसके बारे में तो आप नहीं, इस पे तो आप बात करेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बोला था कि हम हर घर के ऊपर छत होगी, हर व्यक्ति के ऊपर छत होगी। अब वो छत चली गई 1947 में, अब 2047 में होगी जाके। आपने हर प्लान को आगे बढ़ा दिया। जनता आप सोच रही थी अब नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। भारत ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ पार्लियामेंट का नहीं, एक तरफ नए भवन का उद्घाटन होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी सम्मानित है, रहेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं। रुको जरा, सबर करो। अमीश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले तो ये जो यहाँ बैठे हैं ये चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, चुनावी हार गए, जनता ने इनको ऐसा लताड़ा और व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ कर रहे थे। तो मैं एक प्रकरण जो बताया था उसका कुछ हिस्सा बताना भूल गया था। वो नेताजी से जब मिलने जाओ तो सम्मान में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर,
तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता हैं और भारत ने जिस तरह से 9 साल में प्रगति करी है ये सबने देखा है और इसीलिए जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है। इन्होंने कहा कितना काला धन आया है, भाई साहब को यह भी नहीं पता है 6.5 लाख करोड़ जो काला धन था और एनपीए जो बना के गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसकी रिकवरी किसी ने करी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्विस रिबन्स का, इंसॉल्वेंसी कोड में कैसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है, तारीफ करी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए ना। आजम खान ने जब वो सांसद थे, रमा देवी जी वो अध्यक्षा की भूमिका निभा रही थी, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है आंखों में देखता ही रहूं और आंखें ना हटाऊं। अखिलेश यादव बगल में थे, डांट सकते थे, कह सकते थे मैं माफी मांगता हूं आजम खान की तरफ से, हंस रहे थे। ये लोग बात बताएंगे हमें कि कैसे सम्मान होता है। एक दिन पहले ही हमने देखा कैसे लोकतंत्र के मंदिर को एक नए मंदिर इमारत मिली, पार्लियामेंट हाउस। यह 75 साल में कोई और नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी सत्य है अनुच्छेद 370 जो अस्थाई था, स्थाई जिसको कहा जाता है टेम्पररी, वो टेम्पररी शब्द कोई नहीं हटा पाया और हटाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और हमने देखा किस तरह से जीएसटी का सपना कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, पूरा करा नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप एक और चीज देखिए, 21 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन कोई दाग नहीं लगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, 3 व्यक्ति गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो हर दिवाली सेना वाली सरहद पे जवानों के साथ बिताते हैं क्योंकि परिवार मानते हैं। दूसरी तरफ वो है हर दिवाली दलाली वाली। राफेल 9 साल तक करार करा लेकिन एके एंटनी ने कहा कि हमारे पास रुपए नहीं है। मजा आया। देखा दोस्तों, अनुराग भदौरिया ने महंगाई बेरोजगारी पर सवाल खड़े किए। अनुराग भदौरिया ने बोला कि आपने नोटबंदी इसलिए की थी, आपने बोला था कि आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हुआ क्या? आपने बोला था कि इससे काला धन आएगा, काला धन आया क्या? और उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि हर सर के ऊपर छत होगी, हर सर के ऊपर छत है क्या? उन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि किसान की आय 2 गुनी होगी, 2 गुनी हुई क्या? तो उनके सभी सवालों के जवाब गौरव भाटिया जी ने दिए। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार ने 6 लाख करोड़ की काले धन की रिकवरी की। उन्होंने बोला कि धारा 370 मोदी सरकार ने खत्म की। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू की। उन्होंने बोला कि राफेल कांग्रेस सरकार 9 साल तक बात ही करते रही लेकिन राफेल मोदी सरकार लेके आई। तो दोस्तों, आप मोदी सरकार के इन 9 साल से कितना संतुष्ट हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।